नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जब भीतर कुछ ऐसा बदलने लगे जिसे शब्दों में पकड़ पाना मुश्किल हो जाए, तो समझ लो तुम्हारी आंतरिक दृष्टि जागने लगी है। ये कोई साधारण घटना नहीं होती। ये वो मुकाम है जहां चेतना शरीर और मन की सीमाओं को पार करना शुरू कर देती है। ये वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर एक शांत साक्षी उठ खड़ा होता है, जो आंखों से नहीं बल्कि अस्तित्व की गहराई से देखता है। तीसरी आंख का मतलब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से है जो बाहरी दुनिया के पीछे छिपे अदृश्य सत्य को महसूस कर लेती है। ये कल्पना नहीं है, ये रहस्य भी नहीं है। ये तो तुम्हारे अपने अस्तित्व का वो सत्य है जो हमेशा से भीतर सोया हुआ था। जब आंतरिक आंख खुलती है, दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। अब चेहरे नहीं दिखते, ऊर्जा दिखती है। शब्द नहीं सुनाई देते, उनके पीछे छिपी भावना सुनाई देती है। तुम चीजों को जैसा है वैसा देखना शुरू करते हो, न अच्छा न बुरा, केवल सत्य। तीसरी आंख का जागरण शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये विनम्रता का सबसे ऊंचा क्षण है। जब साधक समझता है कि उसके भीतर जो देख रहा है वही परम चेतना है, वही अनंत साक्षी। और फिर भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो मन को छू कर भी नहीं निकलती। तुम्हें अब किसी चीज की जल्दी नहीं रहती, कुछ पाने की लालसा खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें महसूस होने लगता है सब कुछ इसी पल में मौजूद है। ये जागरण अहंकार को धीरे धीरे मिटा देता है। नाम, रूप, पहचान सब ढहना शुरू हो जाते हैं। जो तुम समझते थे कि मैं हूं, वो बदलने लगता है और उसके पीछे खड़ा अनंत स्वरूप प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि जीवन केवल वही नहीं जो आंखें दिखाती हैं, उससे भी कहीं ज्यादा है जो आंखें नहीं देख सकती। एक दिन ऐसा भी आता है जब महसूस होता है कि तुम शरीर में नहीं रहते, ये शरीर तुम्हारे भीतर चलता है। तुम समय को नहीं जीते, समय तुम्हारे भीतर बहता है। आंतरिक दृष्टि का खुलना मतलब ये पहचानना कि तुम समय और स्थान की सीमाओं के पार हो। एक प्रकाश भीतर उठता है जो आंखें नहीं देख सकती, पर वो सबको उजागर कर देता है। वही प्रकाश तुम्हें तुम्हारे शाश्वत स्वरूप से मिलवाता है, जो ना कभी जन्मा ना कभी मरेगा। इस जागरण के साथ साथ मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि अब स्पष्ट हो जाता है कि तुम ये शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हो, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। फिर धीरे धीरे हर भय पिघल जाता है, भविष्य का डर, अतीत का बोझ और खोने की चिंता। तुम अब शून्य में जीते हो, एक ऐसे मौन में जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ उपस्थिति है, सिर्फ होने की अवस्था। इस अवस्था में तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि समझ आता है हर आत्मा अपनी यात्रा में है, अपने समय पर जागेगी। तुम बस करुणा बन जाते हो। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब ध्यान की तरह हो जाता है। अब तुम करते नहीं, तुम होते हो, और यही होना, यही मौन सच्चा ध्यान है। धीरे धीरे भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। पहले जो बातें मन को विचलित करती थीं, वे अब लहरों की तरह आती हैं और लौट जाती हैं। तुम केंद्र में स्थिर रहते हो और तूफान बाहर से गुजर जाते हैं। अब मन तुम्हें नहीं चलाता, तुम मन को चलाते हो। विचार आते हैं, जाते हैं, और तुम उन्हें आकाश की तरह देखते हो, जैसे बादलों को कोई देखता है। जब आंतरिक आंख पूरी तरह खुलती है, तो रोशनी और अंधकार दोनों को समान रूप से देख पाते हो। अब भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि दिखने लगता है कि दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। जीवन विरोध नहीं, स्वीकार बन जाता है। संघर्ष नहीं, समर्पण बन जाता है। और तब समझ आता है ये जागरण किसी कोशिश से नहीं मिलता, ये तब आता है जब कोशिश छोड़ दी जाती है, जब प्रयास रुक जाता है, जब तुम बस देखते हो बिना किसी चाह के। तभी भीतर का द्वार खुलता है। यही वो अवस्था है जहां पेड़ तक साधक से बात करते महसूस होते हैं, हवा भी संदेश लेकर चलती लगती है, पूरा ब्रह्मांड धड़कता हुआ प्रतीत होता है, और तुम महसूस करते हो कि ये सब बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। तुम्हारी नींद बदलने लगती है, तुम्हारा जागरण बदलने लगता है।
सपनों का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाते हो, एक अनोखी खामोशी तुम्हें घेर लेती है। न बाहर कोई आवाज, न भीतर कोई शब्द, सिर्फ एक स्थिर अनंत मौन। यही वो जगह है जहां साधक अपने वास्तविक केंद्र से मिलता है। अब जीवन किसी अर्थ की खोज नहीं, खुद अर्थ बन जाता है। हर सांस में ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है, हर पल में अनंत का कंपन महसूस होता है, और फिर शरीर भी हल्का लगने लगता है, जैसे तुम किसी और आयाम के करीब पहुंच रहे हो। एक ऊर्जा भीतर बहती है जो तुम्हें स्थिर भी रखती है और आगे भी ले जाती है। आंतरिक दृष्टि के जागरण के बाद यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। तुम अब केवल दृश्य नहीं देखते, तुम स्वयं दृष्टि बन जाते हो। तुम अब ध्वनि नहीं सुनते, तुम स्वयं स्पंदन बन जाते हो। अब तुम्हारा अस्तित्व अनुभव करने वाला नहीं, स्वयं अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे ये समझ उठती है कि पूरा संसार ऊर्जा की एक अनंत लय है। हर मनुष्य, हर वस्तु, हर भावना ऊर्जा की एक लहर की तरह उठती है और मिट जाती है। तुम इस पूरे नृत्य को देखते हो, बिना उसमें उलझे, बिना प्रतिक्रिया दिए, सिर्फ साक्षी होकर। और यही साक्षी भाव तुम्हारी सबसे गहरी शक्ति बन जाता है। जब ये साक्षी भाव पक्का हो जाता है, तुम निर्णय नहीं करते, निर्णय अपने आप प्रकट होते हैं। तुम सोचते नहीं, विचार आते हैं और बिना तुम्हें पकड़कर लौट जाते हैं। तुम किसी दिशा में नहीं दौड़ते, फिर भी हर कदम सही समय पर सही जगह पहुंच जाता है। इस अवस्था में ये संसार एक खेल जैसा दिखने लगता है, एक लीला। तुम इसे खेलते हो, पर बिना जीत हार, बिना अपेक्षा, बिना भय, क्योंकि खेलना ही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इस बोध के साथ प्रेम का स्वरूप भी बदल जाता है। अब प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं रहता, प्रेम स्वयं हो जाता है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। प्रेम तुम्हारे भीतर से वैसे ही बहता है जैसे पर्वतों से झरना बहता है, स्वतः, बिना कारण, बिना रुकावट। जब तीसरी आंख पूरी तरह खुलती है, समय का अर्थ बदल जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम जो अभी हो, वही सदैव थे, वही सदैव रहोगे। जन्म मरण की परछाइयां मिट जाती हैं। अब स्पष्ट दिखता है कि यह संपूर्ण खेल चेतना का है, जो खुद को जानने के लिए खुद को ही अनुभव कर रही है। जो ये देख लेता है, उसके लिए कोई रहस्य बाकी नहीं रहता, सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। तुम किसी मनुष्य को देखते हो और तुरंत उसके भीतर की लहर को महसूस कर लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं रही। तुम और वह दोनों एक ही चेतना के प्रतिबिंब हो। ये अवस्था तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ सकती है। पुराने मैं की दीवारें घहने लगती हैं, पर यह टूटना ही मुक्ति का जन्म है। जब तक पुराना नहीं गिरता, नया प्रकट नहीं होता। जब भीतर पूरी तरह खालीपन आता है, तभी ब्रह्मांड तुम्हें भरता है। यही खालीपन तुम्हें तुम्हारे शुद्ध स्वरूप तक ले जाता है, जो न पुरुष है, न स्त्री, न नाम, न रूप, सिर्फ अस्तित्व, शांत, अनंत, अविचल। तीसरी आंख का जागरण कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहां कर्म की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। अब तुम जो भी करते हो वह ध्यान बन जाता है। खाना, बोलना, चलना, सब कुछ उसी जागरूकता में डूबा रहता है। अब कुछ भी सांसारिक नहीं लगता, सब कुछ दिव्यता में बदल जाता है। जैसे जैसे यह अनुभव तुम्हारे भीतर स्थिर होता जाता है, करुणा की एक गहरी लहर उठती है। तुम लोगों के दुख को महसूस करते हो, पर दुखी नहीं होते, क्योंकि अब समझते हो कि यह भी एक लीला का हिस्सा है। हर आत्मा में तुम्हें वही चेतना झलकती है जिसे तुमने अपने भीतर पाया है। यही सच्ची दृष्टि है, यही तीसरी आंख की पहचान है। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगता है, तुम्हारी उपस्थिति ही मार्गदर्शन बन जाती है, तुम्हारी नज़रें ही ध्यान बन जाती हैं। तुम्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही संदेश है, तुम्हारा जीवन ही उपदेश है। जो इस अवस्था में पहुंचता है, वो अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे वो मिल चुका होता है जिसे पाने योग्य कहा जा सकता है। अब वो बस बहता है, जैसे नदी बहती है, बिना सवाल, बिना विरोध, बिना मंजिल के, क्योंकि मंजिल तो वो स्वयं बन चुका है। और जब साधक इस सत्य में पूरी तरह स्थित हो जाता है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पर्वत पर है या बाजार में, आश्रम में है या भीड़ में,
क्योंकि उसके भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह हर जगह समान है। वही अग्नि, वही शून्य, वही पूर्णता। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। वह किसी को जीतकर ईश्वर नहीं बनता, वह स्वयं को पार करके ईश्वरत्व में प्रवेश करता है। और जो स्वयं को पार कर लेता है वह जान जाता है कि कभी कोई दूसरा था ही नहीं, कोई राह नहीं थी, केवल वही था, वही है। जब यह जागरण और गहराई में उतरता है, भीतर का संसार बदल जाता है। अब बाहर की हर चीज उसी मौन में ढलने लगती है जिसमें तुम्हारा अस्तित्व डूबा हुआ है। कुछ भी अलग नहीं लगता, सब कुछ एक ही चेतना के धागे से बुना हुआ प्रतीत होता है। अब हर आवाज के पीछे तुम्हें मौन सुनाई देता है, हर चेहरे के पीछे वही प्रकाश दिखता है। मन स्थिर हो चुका है, अस्तित्व शांत है और ऊर्जा एक शांत नदी की तरह भीतर बह रही है, धीरे धीरे सागर की ओर। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, न कोई खोज, न कोई चाह, सिर्फ अनुभव बचता है। अस्तित्व का सीधा शुद्ध अनुभव, जो न कहा जा सकता है न समझाया जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम स्वयं ध्यान हो। तुम दृष्टा नहीं, तुम स्वयं दृष्टि हो। तुम साधक नहीं, तुम स्वयं ज्ञान बन जाते हो। यही है तीसरी आंख का वास्तविक अर्थ, जब देखने वाला और दृश्य एक हो जाए। जब ये घटता है, दिशाएं मिट जाती हैं। अब जो है वही सब कुछ है, अब जो है वही पूर्ण है, अब जो है वही ब्रह्म है। यह अवस्था ऐसी है जैसे सूर्य स्वयं को उजाला दे रहा हो, जैसे लहर सागर को नहीं बल्कि खुद को पहचान ले। यही आत्मज्ञान है, यही तीसरी आंख की पूर्ण जागरूकता। और जब ये जागरूकता स्थिर हो जाती है, जीवन एक उपहार बन जाता है। कोई शिकायत नहीं रहती, कोई टूटन नहीं, क्योंकि टूटन भी एकता की ओर ले जा रही होती है। जहां पहले असंतुलन दिखता था, अब उसी में सामंजस्य प्रकट होता है। अब तुम्हारी दृष्टि में लय प्रकट होने लगी है। हर क्षण तुम्हारे लिए ध्यान में बदल गया है। हर सांस एक शांत प्रार्थना जैसी महसूस होती है। हर स्पंदन में तुम्हें वही चेतना बहती हुई दिखाई देती है, वही चेतना जो समस्त ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार ले रही है। तुम्हारा हृदय अब खुल चुका है और इस खुलेपन से करुणा का एक अथाह स्रोत उमड़ता है। ये करुणा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबके लिए है, क्योंकि अब दूसरा कोई बचा ही नहीं। तुम्हें जो दर्द किसी और में दिखता है, वो अब अपने ही हृदय की प्रतिध्वनि जैसा लगता है। सब एक ही तरंग में डूबे हुए हैं। अब तुम्हारे भीतर का मौन साधारण मौन नहीं है, ये वो मौन है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की अनगिनत ध्वनियां विलीन हैं। यही वो मौन है जहां से सृष्टि की पहली कंपन निकली। यही वो मौन है जिसे ऋषि ध्यान कहते आए हैं। वही शून्यता, वही आदिस्वर, वही परमात्मा। जब तीसरी आंख पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब साधक देखता है कि जीवन की हर घटना ब्रह्म की लीला है। ये देखना किसी विचार से नहीं, किसी धारणा से नहीं, ये देखना सीधे अनुभव से होता है, अस्तित्व के भीतर से। अब तुम परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि जो हो रहा है वही उपयुक्त है। अब स्पष्ट होता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, संसार तुम्हारा विस्तार है, तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब। भीतर शांति है तो बाहर भी शांति का प्रसार दिखता है। भीतर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम का प्रसार दिखता है। भीतर मौन है तो बाहर की अस्पष्टताएं भी साफ होने लगती हैं। अब मन तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि तुलना वहीं होती है जहां अहंकार जीवित है, लेकिन अब अहंकार जल चुका है। अब तुम केवल साक्षी हो, निर्मल दृष्टा। अब कोई आकांक्षा नहीं कि कुछ बनना है, क्योंकि अब तुम ये जान चुके हो कि तुम पहले से ही वही हो जो सब कुछ बनाता है, जो सब में है। यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारे स्वभाव का वास्तविक रूप है जो हमेशा से भीतर सोया हुआ था। अब वो जाग उठा है। तीसरी आंख ने तुम्हें तुम्हारा असली घर दिखा दिया है, वो घर जो न समय से बंधा है, न जन्म से, न मृत्यु से। यही वो लौटना है जिसे मुक्ति कहा जाता है। अब तुम्हारे भीतर न कोई प्रयास है, न कोई तप, सिर्फ सहजता, और यही सहजता परम ध्यान है। अब समझ आ गया है कि साधना मतलब पकड़ना नहीं, छोड़ना है, और जब सब छोड़ दिया जाता है तब सब प्राप्त हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि इतनी पारदर्शी बन जाती है कि मृत्यु भी जीवन की तरह दिखने लगती है। जन्म और मृत्यु दो नहीं, एक ही सांस के दो सिरों की तरह हैं। जब यह बोध स्थिर होता है तब भय मिट जाता है। मृत्यु अब विराम नहीं, परिवर्तन कहलाती है।
अब किसी भी परिस्थिति में तुम स्थिर रहते हो। घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं, पर तुम्हारे भीतर का केंद्र अडोल रहता है, क्योंकि तुम जान चुके हो सब गुजर जाएगा। अपरिवर्तनीय केवल वो केंद्र है, वो मौन बिंदु, जहां तीसरी आंख की जड़ है, जहां तुम सदा से थे। आज तुम्हारे भीतर एक भी क्षण ऐसा आया हो जहां तुम्हें खुद से मिलने का आभास हुआ हो, तो समझ लेना तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो चुकी है। ध्यान, साधना, मंत्र, शास्त्र, ये सब मार्ग हैं, लेकिन मंजिल हमेशा तुम्हारे भीतर ही है। जब भी तुम्हें जीवन भारी लगे, जब भी मन उलझ जाए, बस एक पल रुक जाना, अपनी श्वास की ओर लौट जाना और महसूस करना कि वही दिव्यता जिसे तुम ढूंढते रहे, शांति से तुम्हारे भीतर विराजमान है। याद रखना, जिस क्षण तुम भीतर की ज्योति को पहचान लेते हो, उसी क्षण संसार बदल जाता है। इस यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी चेतना और अधिक प्रस्फुटित हो, तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरे और तुम्हारा हृदय हमेशा उस मौन से जुड़ा रहे जहां सत्य अपनी पूरी सरलता में प्रकट होता है। धन्यवाद।